विश्वामित्र जी कथा सुना रहे हैं। रात को कथा का विश्राम हुआ। कितने बजे? रात के 12 बजे। 12। उसके बाद मुनिवर शयन कीन तब जाए, मुनिवर शयन कीन मुनिवर शयन कीन, शयन कीन। रात्रि को 12 बजे विश्वामित्र जी विश्राम करते हैं और राम जी लगे चरण चापन, दो भाई दोनों भैया चरण दबाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु भक्ति है तो ऐसे। ये चरण कौन दबा रहे हैं? जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। जिनके चरण कमलों के दर्शन के लिए बड़े बड़े योगी अमलात्मा परमहंस महात्मा दर्शन करना चाहते हैं, उसके लिए तप करते हैं, वे ही भगवान। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। वे भगवान गुरुदेव के चरण दबा रहे हैं। गुरु विश्वामित्र जी को भी बड़ा संकोच है, क्योंकि गुरु जी जानते हैं ये तो भगवान है और मैं तो इनके ही चरणों के दर्शन के लिए गया था। ये ही विधि देखो पद जाई, कर विनती आनो दो भाई। बार बार कहते राम रहने दो, हो गया राम रहने दो। राम जी बोले नहीं गुरुजी। गुरुजी बोले देखो एकांत है, मैं तो जानता हूं कि तुम भगवान हो, तुम्हारे ही चरणों के दर्शन के लिए गया था। राम जी बोले आना तो मुझे चाहिए था आपके पास, पर मैं नहीं आया। ये भूमि भार हरण करने में आया था और मैं आया नहीं, आपको आना पड़ा, तो यह तो गलती हो गई ना मुझसे, इसलिए मैं हार गया हूं। और हारा हुआ व्यक्ति दाव तो चुकाता ही है, इसीलिए यही समझ लीजिए कि उस गलती का प्रायश्चित कर रहा हूं। तेई दो बंधु प्रेम जन जीते, जैसे प्रेम से जीत लिया हो। और भगवान बोले एक बात और है। क्या? गुरुदेव, आप गुरुदेव हैं। विश्वामित्र जी बोले यह तो लीला है, तुम शिष्य बने हो, हम गुरु जी बने। भगवान बोले इस लीला से ही तो उपदेश मिलना चाहिए समाज को। क्या? बोले अगर आप गुरुदेव हैं और मैं आपका शिष्य हूं, तो शिष्य और गुरु के बीच में कैसी सेवा भावना होना चाहिए, यह भी तो लोग देखें। तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। कितनी रात्रि को? रात्रि के 12 बजे के बाद। बोलो, आज के युग में ऐसी सेवा की तो पहले तो सेवा की ही कल्पना नहीं की जा सकती। और चलो सेवा की कल्पना भी कोई कर ले तो रात के 12 बजे। कहते करे बस ये महाराज के साथ बड़ी समस्या है। तो हमने पूछा क्या? बोले सो ही नहीं पाते उनके साथ, रात को देर तक जगाते, सवेरे सवेरे फिर कहते कि जगो। अच्छा चलो कोई सेवा कर ले, रात के 12 बजे तक जग भी ले, पर सवेरे, पर जागरण भी देखो। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाए शयन तब कीनी। राम जी ने शयन किया तो चापत चरण लखन उर लाए।
सभय सप्रेम परम सच उपाय। लक्ष्मण जी राम जी के चरण दबा रहे हैं। भगवान ने कहा पुनि पुनि प्रभु का सो बहुता था, तो पौढ़े उर्धरी पद जल जाता। अब ये सेवक और सेवा का भाव देखें। सबसे बाद में लक्ष्मण जी लेटे और सबसे पहले उठा कौन? उठे लखन अनिस विगत सुनि अरुण शिखा धुनि कान। और गुरुते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान। लक्ष्मण जी उठे। किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि लक्ष्मण जी को उठे क्यों लिखा, जगे क्यों नहीं लिखा? कहते जगे लखन। तुलसीदास जी बोले जगे तो तब लिखें जब वो सोए हों। वे तो इसी डर से नहीं सोए कि कहीं देर न हो जाए, इसलिए सोए भी नहीं लिखा। पौढ़े उर्धरी पद जल जाता। पौढ़े माने लेट गए और सबसे पहले उठ गए। और राम जी गुरुत पहले ही जगतपति जागे राम सुजान। नगर दर्शन के लिए गए तो गुरु जी से आज्ञा लेकर। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही। लक्ष्मण जी को डर है, गुरु जी का संकोच है कि नगर देखना चाहते हैं, पर राम जी ने कहा जो तुम्हारा अनुशासन पावो, नगर दिखाई तुरंत ले आवो। गुरु जी अगर आपकी आज्ञा हो तो हम इनको नगर दिखा लाएं। आप विचार करना। गुरु जी पूछते कि कितनी देर में आओगे, जा तो रहे। तब आज का चेला तो यही जवाब देता कि अब आपके मारे भी बड़ी मुसीबत, कहीं जाने दो, आ जाएंगे, थोड़ी देर से आ जाएंगे, आप चिंता मत करो, आप तो आराम करो, आ जाएंगे। पर राम जी क्या कहते? जो राउर अनुशासन पावो, नगर दिखाए तुरंत ले आओ। इनको नगर दिखा के जल्दी आ जाओ। विश्वामित्र जी ने जो शील देखा, जाओ जाई देख आवहु नगर सुख निधान दो भाई, करो सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। और राम जी नगर दर्शन के लिए गए। थोड़ी देर हो गई। लक्ष्मण चलो, बहुत देर हो गई। और डरने लगे भगवान, गुरु जी डांटेंगे, कितनी देर लगा दी। तो ये डर कौन रहा है? तुलसीदास जी ने ऐसी अनोखी बात कही कि ये डरने वाला है कौन? कहा कि जासु त्रास डर कहां डर होई, जिनके डर से डर भी डरता है। जिन भगवान के डर से डर भी डरता है, वे भी गुरु जी के डर से डर रहे हैं। भजन प्रभाव दिखावत सोई, यह है गुरु महिमा। अरे इंसान की कौन कहे, गुरुदेव की सेवा करने में भगवान को भगवान होने का अभिमान छोड़ना पड़ता है, तो इंसान क्या जो गुरुदेव की सेवा करते समय अपने होने का अभिमान न छोड़े। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। भगवान की महिमा से भी अधिक गुरुदेव की महिमा है। भगवान ने तो वचन दिया ही था दशरथ जी को मनु रूप में, मैं आऊंगा। और एक बार नहीं, सत्य सत्यपन सत्य हमारा पन सत्य है, मैं आऊंगा। लेकिन जिसके यहां आने का वचन दिया उसका चौथापन आ गया, नहीं आए। राम जी से किसी ने कहा कि वचन देकर भी नहीं जाते हो, कम से कम वचन की मर्यादा तो रखो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो। राम जी बोले मर्यादा के कारण ही तो नहीं जा रहा। कौन सी मर्यादा बाकी है? दशरथ जी के घर जाओ। भगवान बोले हम उनके ही घर जाते हैं जो गुरुदेव के दर पर जाते हैं, और जो गुरुदेव के दर पर नहीं जाते हम उनके घर पर नहीं जाते हैं। यह भी तो मर्यादा है। अगर हम दशरथ जी गुरु जी के पास न जाएं, हम उन्हें मिल जाएं, तो लोग यही कहेंगे कि गुरु जी की क्या जरूरत है, भगवान तो ऐसे ही मिल जाते हैं। नहीं, राम मिलावन हार परम गुरु राम मिलावन हार। राम
राम मिला बनहार, मिला बनहार, मिला बन। दशरथ जी गुरु जी के यहां गए तो उन्हें भगवान के पास नहीं जाना पड़ा, भगवान उनके पास आ गए। लेकिन एक बात है, मानस में ऐसी गुरु महिमा है अद्भुत। दशरथ जी को भगवान मिले गुरुदेव का सम्मान करने से। गुरु गृह गये तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला, चरण लाग कर विनय विशाला। तब भगवान मिले। और श्री राम एक दिन घर छोड़कर चले गए, दशरथ जी का घर छोड़कर चले गए। क्यों? राम जी के वन जाने के कई कारण होंगे, पर मुख्य कारण एक ही है, लीलावश ही सही, भ्रमवश दशरथ जी के द्वारा गुरुदेव का अपमान हो गया। कैसे? कहा कि जब राम जी को सिंहासन पर बिठाने वाले थे, युवराज पद दे रहे थे, तब दशरथ जी गुरु जी के पास पहले तो गए, बाद में नहीं गए। बाद में क्या किया? एक सेवक को भेजा कि जाओ गुरु जी को बुला लाओ। अच्छा चलो, मजबूरी भी रही हो कि हम गुरु जी कुछ कार्य में व्यस्त हैं, नहीं आ सकते, मजबूरी होती है, पर बात मजबूरी की नहीं है। तुलसीदास जी व्यंग करते हैं, गुरुदेव का अपमान हुआ। अपमान कब हुआ? बोले जब इधर अभिमान पैदा हो गया कि मैं अयोध्या का राजा हूं। इसलिए तुलसीदास जी यह नहीं कहते कि शिष्य ने गुरु को बुलाया, वे कहते तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए। मनुष्यों के राजा ने बुलाया, किसे? वशिष्ठ को बुला लाना। अच्छा, अब वशिष्ठ जी की विलक्षणता देखो, तुरंत चल दिए। किसी ने कहा ये तो आपका अपमान है, और गुरु होकर थोड़ा तो रखना चाहिए, आप बुलाया और चल दिए, ये कोई तरीका है? ये कोई नियम है? वशिष्ठ जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बोले अच्छा एक बात बताओ। क्या? बोले हम गुरु खुद बने हैं कि उसने बनाया है? बोले उसने बनाया। तो बोले उसकी दृष्टि में गुरु हैं, उसकी दृष्टि में गुरु हैं, और आज वो गुरु नहीं देख रहा, लघु देख रहा है, तो दृष्टि तो उसकी है। हमारा हम में कुछ नहीं है। वो गुरु देखेगा तो उसका कल्याण होगा, लघु देखेगा तो उसका पतन होगा। हमारा हम में हमारा कोई अभिमान नहीं है। हम न गुरु हैं न लघु हैं, हम तो जैसे के तैसे हैं, ज्यों के त्यों हैं। वृंदावन के सुप्रसिद्ध संत श्री उड़िया बाबा जी महाराज से एक बार किसी ने कहा कि आप लोग इतनी गुरु महिमा, गुरु महिमा, क्या जरूरत है गुरु की? गुरु के बिना काम नहीं चल सकता क्या? बाबा कुछ नहीं बोले। तो उसने दोबारा पूछा कि हम आपसे ही पूछ रहे हैं। बाबा मुस्कुराकर बोले कि तुम हमसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? तो वो बोला जानने के लिए। बाबा बोले इसी के लिए गुरु की जरूरत होती है। आजकल लोग बहुत कहते गुरु बनाने की कोई जरूरत नहीं है, गुरु की क्या जरूरत, तो हम तो खुद ही गुरु हैं और भगवान ही गुरु हैं। और वो सब भावनाएं अच्छी हैं, लेकिन इस परंपरा का अवश्य पालन करना चाहिए। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, जब तक आत्म लखे नहीं कोई सुखी न होई, और बिन सदगुरु के लखा न जावे भेष पंथ हो कोई। इसलिए एक सज्जन बोले गुरुजी जो मंत्र देते हैं वो तो किताबों में लिखे। कई लोग किताबों से मंत्र इकट्ठे करके पूछते हैं क्या दिया हो गुरुजी ने मंत्र, यही बताया हो, ये नहीं दिया होगा तो ये दिया होगा, ये नहीं, ये तो हमें पहले से पता है, उसमें क्या है। अब गुरु की कोई जरूरत नहीं। लेकिन एक बात याद रखें, फिर भी गुरु की बहुत जरूरत है। मंत्र तो वही है, लेकिन पुस्तक उस तक नहीं ले जाएगी। पुस्तक तो केवल पुस्तक है, उस दिशा में धक्का दे सकते हैं। अच्छा एक बात समझो आप, एक आदमी गया बाजार से कारतूस खरीद लाया, ले आया, मिल गए किसी तरह। अच्छा कारतूस तो ले आया, बंदूक नहीं थी उसके पास,
तो वो क्या करे, कारतूस को ऐसे हाथ में ले और पत्थर की तरह फेंक कर दीवार पर मारे। बोलो कारतूस कारगर होगा? है कारतूस असली, दुकान बहुत बढ़िया है और जहां से लाया वह भी ठीक है, हाथ में लेकर कारतूस दीवार पर पत्थर की तरह मारता है तो थोड़ा बहुत पत्थर का ही प्रभाव भले ही पड़ता हो, पर कारतूस पूरी तरह कारगर नहीं होता। लेकिन दूसरे का कि ठहर, कारतूस तो सही है लेकिन ऐसे कारगर नहीं होगा। और जब वही कारतूस बंदूक की नली में रखकर चलाया जाता है तो पूरी तरह कारगर होकर अपना पूरा प्रभाव प्रकट कर देता है। मैं भी आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि ये कारतूस मंत्र की जो मंत्र हैं ये कारतूसों की तरह है और ये किताबें दुकानों की तरह है। तो जैसे दुकान से कारतूस मिल जाते हैं, किताबों में मंत्र मिल जाते हैं, लेकिन याद रखें ये मंत्र तब तक कारगर नहीं होंगे। कब तक? बोले जब मंत्र रूपी कारतूस गुरुदेव की वाणी रूपी बंदूक से चलते हैं तब कारगर होते हैं, उसके पहले कारगर नहीं होते। इसलिए हमारे यहां यह परंपरा है, गुरुवर्य को अहम, तब गुरुदेव उपदेश देते हैं तत्त्वम असि, तब अनुभव होता है सोहम अस्मि। ये सुनना पड़ता है, गुरुदेव के द्वारा यह मंत्र सुनकर ही कल्याण होता है। इसलिए गुरुदेव की महिमा है, कभी उपेक्षा न करे, अपमान न करे। अरे जाने दो, भगवान के पिता हैं महाराज दशरथ, भगवान की बात जाने दो, भगवान के बाप के द्वारा अगर गुरुदेव का अपमान हुआ, गुरुजी में खुद का तो अभिमान था नहीं, राजा साहब ने बुलाया आपको, चलो, वशिष्ठ जी बोले चलो, आ गए। अच्छा, दशरथ जी तब भी अपनी भूल सुधार लेते कि महाराज क्षमा करें, व्यस्तता इतनी और मैं नहीं आ सका और आपकी बड़ी कृपा, न, अभिमान से भरे थे। तो जैसे ही वशिष्ठ जी आए तब नरनाह वशिष्ठ बुलाए। गुरुजी ने कहा कहिए कैसे याद किया, कैसे बुलाया? वैसे बैठे बैठे, अरे आप एक काम करो, क्या? और राम जी के यहां चले जाओ, राम जी के भवन में चले जाओ, उनको कुछ उपदेश कर दो, जाओ। बोलो भाई, यहां गुरुओं का इस तरह उपयोग हो, अरे आप खड़े हो, चले जाओ ना, जल्दी जाओ, उन्हें जरा उपदेश कर दो। पर मान अपमान से परे हैं वशिष्ठ जी, था चल दिए मुस्कुराते हुए। राम जी ने बात संभाली, श्री राम जी को पता लगा गुरुदेव वशिष्ठ आए हैं। राम जी ने जो सुना तुरंत भवन छोड़कर नंगे पांव बाहर निकल आए, श्री सीता जी के संग बाहर निकल आए और रास्ते में ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। गुरुदेव को देखा तो धरती पर सिर रखकर प्रणाम किया हाथ जोड़कर, और राम जी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दान। सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दान। मंगल मूल अमंगल दान। श्री राम जी कहते हैं यद्यपि सेवक के घर स्वामी का आगमन ये अमंगल हरण करने वाला है, मंगल की सृष्टि करने वाला है। मेरा सौभाग्य जो गुरुदेव पधारे, पर गुरुदेव यह उचित नहीं हुआ। गुरु वशिष्ठ बोले क्यों, उचित क्या था राम? राम जी बोले उचित तो यह था कि राम को वहां बुला लिया होता। पिताजी मुझे आज्ञा देते कि जाओ गुरु जी के पास आशीर्वाद लेकर आओ, उपदेश लेकर आओ। तदपि उचित जन बोल सप्रीति, सिखइये नाथ कहिए असनी। राम को वहां आना चाहिए था। वशिष्ठ जी भाव विवल हो गए, नेत्रों में प्रेम जल भर आया।
बोले राम तुम तो तुम ही हो, कस न राम तुम राखो नीति, तुम धर्म सेतु पालक हो, तुम्हें मर्यादा मालूम है, तुम्हें गुरु महिमा मालूम है, तुम्हारे जैसा गुरु भक्त और कौन। लेकिन राम सबसे मैं वो बात नहीं कहता है, तुमसे जरूर एक बात कहता हूं। उपदेश तुम्हें क्या देना, पर संयम पूर्वक रहना। पर एक बात सुन लो, राम करो सब संयम आजू, जो विधि कुशल निवाहे काजू। अगर विधाता कुशलता से ये कार्य पूरा हो जाने दे तो। स्पष्ट वशिष्ठ जी ने कह दिया कि हमें लगता नहीं कि ये कार्य पूरा होगा। विधि, विधि माने ब्रह्मा, ब्रह्मा जी इसे होने नहीं देंगे पूरा। कहा क्यों नहीं होने देंगे, बोले विधि बिगड़ गए, नाराज हो गए। क्यों नाराज हो गए, बोले जब यहां विधि बिगड़ जाती है तो वहां विधि बिगड़ जाते हैं। विधि बिगड़ गई, यहां क्या बिगड़ गई, बोले गुरु शिष्य के पास जाए उपदेश देने। उचित तो ये था कि शिष्य गुरु के पास उपदेश और आशीर्वाद लेने जाए। राम जी बोले गुरुदेव आप ठीक कहते हैं, और दूसरे दिन वही हुआ, भगवान वनवासी हो गए और राम जी गए, लक्ष्मण जी गए, सीता जी गईं। इसका अर्थ है कि जिसके द्वारा गुरुदेव का अपमान होगा, या जहां गुरुदेव का अपमान होगा वहां ना ज्ञान होगा, ना वैराग्य होगा, ना भक्ति होगी, कुछ नहीं होगा, ये वनवासी हो जाएंगे। इसलिए जहां गुरुदेव वहीं ज्ञान, जहां ज्ञान वहीं वैराग्य, और जहां ज्ञान वैराग्य वहीं भक्ति। तो दशरथ जी के द्वारा जो गुरुदेव का अपमान हुआ तो राम जी घर छोड़कर चले गए, लेकिन भरत जी के द्वारा लौट कर आए। क्यों, क्योंकि भरत जी के लिए एक बात कही गई, गुरु अवमान दोष नहीं दूसा। भरत जी के द्वारा गुरुदेव का अपमान नहीं हुआ, गुरु अवमान दोष नहीं दूसरा। वे तो गुरुदेव को संग लेकर गए, गुरुदेव से ही प्रार्थना की कि गुरु जी आप जैसा करें, और यही कारण है। अंत में वशिष्ठ जी ने कहा क्या, राम जी ने कहा कि गुरुदेव कुछ फैसला कर दें। वशिष्ठ जी बोले मुझसे मत कहलाओ। क्यों, इसलिए भरत सने विचार न राखा, भरत सने विचार, भरत सने विचार, भरत सने विचार न राखा, भरत सने। तेहि ते कहूं बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी, भरत सने विचार न राखा, भरत सने, भरत सने, भरत सने, भरत सने। गुरु जी बोले कि मैं निर्णय नहीं दे सकता, भरत के प्रेम के बस में हो गई मेरी बुद्धि।
भरत के प्रेम ने विचार रहने नहीं दिया। राम जी बोले फिर मैं क्या करूं? गुरु वशिष्ठ बोले मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। भरत जो कहें वही करो, मेरी समझ से तो एक ही बात समझ में आ रही है, वही शुभ होगा। शंकर भगवान साक्षी हैं इसके, भरत कहें सोई। आप भरत जो कहें वही करो। मोरे जान भरत रुचि राखी। राम जी भाव विह्वल हो गए। गुरुदेव इतने पक्ष में भरत के, राउर जा पर अस अनुरागु, को कही सकई भरत कर भागु। तो एक बात है क्या, बोले गुरुदेव की इतनी कृपा, गुरुदेव का इतना अनुराग भरत पर, तो निश्चित भरत जी ने जो गुरु सेवा अमान भाव से की है, इसीलिए गुरुदेव की ऐसी कृपा है। तो राम जी बोले अब मैं भरत के कहने से ही अयोध्या लौटूंगा। क्यों? बोले जब दशरथ जी ने के द्वारा गुरुदेव का अपमान हुआ तो मैं अयोध्या छोड़कर आ गया, और जब भरत जी के द्वारा गुरुदेव का सम्मान हुआ तो मैं अयोध्या लौट कर जाऊंगा। इसीलिए गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। अभिमान छोड़कर गुरुदेव की चरण सेवा करना। क्यों? अंतिम बात इसलिए क्योंकि संत के भीतर भी भगवंत हैं, तो संत का संग भी भगवान की भक्ति। कथा में भी भगवान रहते हैं छिपे हुए, इसलिए कथा में प्रीति भी भगवान की भक्ति। और गुरुदेव को तो भगवान का रूप ही समझना चाहिए। भक्तमाल में कहा भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, तिनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। भगवान कहते हैं गुरुदेव को मेरा ही रूप समझो, उनकी चरण सेवा अभिमान रहित होकर करो तो मेरी ही भक्ति होगी। इसलिए गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। ऐसे भगवान इन भक्तियों का वर्णन करते हैं, और इनमें से कोई एक भक्ति दृढ़ता से आ जाए तो किसी यत्न प्रयास की जरूरत नहीं। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नाशा। इसी के साथ वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणारविंद में अर्पित करते हुए चर्चा को विराम। बड़े प्रेम से लें प्रभु का पावन नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिय सिय सुमिरत राम जु, सिय सुमिरत श्री राम, जुगल नाम राजेश जपि भगत लहे विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री तुलसीदास जी महाराज की, गुरुदेव भगवान की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।